अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद शफाक। आज की वीडियो में हम एक नई मेडिसिन के ऊपर बात करने जा रहे हैं। जैसा कि हम पहले भी बहुत सारी मेडिसिन पर बात कर चुके हैं, तो आज हमारी न्यू मेडिसिन है जिसका नाम हमारे पास है नाइट्रोफ्रंटाइन टैबलेट। तो ये टैबलेट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्या कौन से मरीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या इसके फ़ायदे हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं और कितनी डोज़ आपको इसकी लेनी चाहिए और किन लोगों के लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको जल्दी जल्दी मिलती रहा करें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये टैबलेट हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक हम उस क्लास को कहते हैं जिसमें हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब कि जो इन्फेक्शन बैक्टीरिया की वजह से हमारे जिस्म में आता है उसको ट्रीट करते हैं। एंटीबायोटिक बहुत सारी टैबलेट्स होती हैं, जैसा कि कुछ आपने सुनी भी होंगी, सेफिक्साइम, इसके अलावा और भी बहुत सारी होती हैं। तो इसी तरह हमारे पास ये भी एक टैबलेट है जो कि एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है, स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक है। और ये कौन से लोगों में इस्तेमाल की जाती है? ये नॉर्मली जितने भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं उनको ट्रीट करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अहम इस्तेमाल है इसका वो ये है कि अगर आपको पेशाब की जगह पे यूटीआई का इन्फेक्शन हो गया है, यूटीआई मतलब कि पेशाब की नाली का इन्फेक्शन हो गया है, या यूरिन करते हुए प्रॉब्लम हो रही है, जलन हो रही है, पेन हो रही है, तो इस कंडीशन में अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस कंडीशन में हम ये दवाई का इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये एक बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है जो आपके लोअर यूटीआई सेगमेंट, मतलब कि यूटीआई अगर आपको यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है, पेशाब वाली नाली या जगह का इन्फेक्शन हो गया है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया है ख़ास तौर पे, तो उसको ट्रीट करने में मदद करती है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में कोई और भी इन्फेक्शन है, पेट का इन्फेक्शन है या ओवरऑल बॉडी में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको भी ट्रीट करने में ये मददगार साबित होती है। अब हम देखते हैं कि इसको आपने कितना इस्तेमाल करना है, कब कब इस्तेमाल करना है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो देन आप सुबह और शाम दिन में 2 दफ़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करती है आपकी किडनीज़ और लिवर को। तो अब अगर हम आपको इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा है देन आप सुबह और शाम एक एक टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको इन्फेक्शन कम हो गया है तो अब आपने दिन में 24 घंटे में एक ही दफ़ा टैबलेट का यूज़ करना है, वही आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। अदरवाइज़ आपने डॉक्टर की प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से मेडिसिन का इस्तेमाल करना है, खुद से दवाई का इस्तेमाल नहीं करना। सेल्फ़ मेडिकेशन बहुत हार्मफुल साबित होती है। इस तरह की वीडियोस जस्ट फॉर नॉलेज होती हैं। खुद से दवाई का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है, ख़ास तौर पे आपके ऑर्गन्स के लिए, गुर्दों के लिए और जिगर के लिए। अब हम बात करते हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हैं, क्या-क्या नुकसानात मरीज़ को हो सकते हैं इसको खाने से। साइड इफ़ेक्ट्स की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक्स वैसे ही बहुत हार्मफुल होती हैं। एंटीबायोटिक्स की डोज़ हमेशा कम से कम देनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं आपकी स्टमक के लिए भी, आपकी किडनी के लिए ख़ास तौर पे, और ख़ास तौर पे आपके जिगर के लिए। ये तीनों हमारे मेन ऑर्गन्स होते हैं। अगर जिगर ही ख़राब हो जाएगा, किडनी ही ख़राब हो जाएगी तो हमारी बॉडी का सिस्टम ही ख़राब हो जाएगा, टॉक्सिन्स ही खारिज नहीं होंगे तो बहुत मसाइल पैदा हो सकते हैं। तो एंटीबायोटिक्स नॉर्मली आपको फीलिंग सिकनेस, मतलब आपको थोड़ा बीमार महसूस करवा सकती है, पेट में इरिटेशन करवा सकती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है आपको। इसके अलावा इसके जो बाद के इफ़ेक्ट्स होते हैं उसमें आपकी किडनी और लिवर इफ़ेक्ट हो सकता है। एलर्जिक रिएक्शन हो जाते हैं कुछ लोगों को, सब लोगों को एलर्जिक रिएक्शन नहीं होते, बट कुछ लोग जिनको सॉल्ट से एलर्जी होती है तो उनको कोई भी मेडिसिन खाने से, अगर उनको उस सॉल्ट से एलर्जी है तो उनको अगर उन्हें उस सॉल्ट से, मतलब एक स्पेसिफिक सॉल्ट से एलर्जी है, देन उनको इशू स्टार्ट हो सकता है। ये सब लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती एलर्जिक रिएक्शंस की। और अगर आपको इस तरह का कोई इशू हो गया है देन आपने एंटी एलर्जिक टैबलेट का इस्तेमाल कर लेना है, जो कि बहुत सारी मौजूद हैं। रेजिक्स है, इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं जो कि आप सिट्रीज़िन ले सकते हैं। अगर आपकी एलर्जी नहीं ठीक हो रही देन आपको फ़ौरन डॉक्टर के पास विज़िट लाजमी करना है, ये नुकसानदेह भी हो सकती है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी। किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये आपकी सपोर्ट होती है, आपका प्यार होता है। और ऐसे लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो दवाइयों को खुद ब खुद ही इस्तेमाल करते रहते हैं। तो काइंडली अगर आपके आसपास या आप खुद भी ऐसा कर रहे हैं
या आपके आसपास कोई भी ऐसा कर रहा है तो आपने उनको ज़रूर रोकना है कि दवाई का इस्तेमाल आपने ख़ुद से नहीं करना। डॉक्टर को प्रॉपर चेक करवाएं एंड उसकी प्रेस्क्रिप्शन के हिसाब से इस्तेमाल करें काइंडली, अदरवाइज़ आपको बाद में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। ख़ासतौर पे आपके लिवर और किडनी के इश्यूज़ हो सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।